देखो, गर्मियों के मुकाबले ठंडी में बल्क करना आसान होता है। इस मौसम में हमारा मसल मास तेजी से बढ़ पाता है। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये समझो कि वेट गेन और बल्क करने में डिफरेंस क्या है। अगर आप लोग बहुत ज्यादा पतले हो, आपकी हड्डी दिखती है, तो पहले आप लोग को ऐसे से ऐसा होना है जिसमें हम लोग वेट गेन का सहारा लेंगे। बहुत ज्यादा पतले हो तो वेट गेन करेंगे। और अगर आप लोग ठीक ठाक हो, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा बल्क करना चाहते हो, थोड़ा और वजन बढ़ाना चाहते हो जिसमें मसल मास भी इंक्लूड हो, तो आप लोग को कुछ ऐसे से ऐसे होना है जिसे हम लोग बोलते हैं बल्किंग, जिसे हम बोलते हैं बल्क करना। तो बल्क कैसे करना है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अपनी टिप पे आते हैं। सबसे पहले आप लोग को यह समझना होगा कि देखो, वेट गेन करने के लिए या बल्क करने के लिए या मसल मास बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा खाना खाना होता है। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि बल्क करते टाइम में हमारे फूड की क्वांटिटी से ज्यादा उस फूड की क्वालिटी मैटर करती है। मतलब आप लोग को यह बात पता है कि अगर हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज्यादा होती है तो हम लोग अपनी मसल मास को अच्छे से गेन कर पाते हैं। तो जब हमारा फूड की जो क्वालिटी है वो खराब होती है, मान लीजिए आप लोग कोई भी उल्टा सीधा खाना खा रहे हैं, जैसे आप लोग फास्ट फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं, जो भी फास्ट फूड जिसमें ज्यादा मैदा मिला होता है, जिसमें ज्यादा ऑयल मिला होता है, वो जैसे ही आप लोग खाना शुरू करते हैं, आपकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होना शुरू हो जाता है। तो आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि जो भी फास्ट फूड आप लोग खा रहे हैं, ऑयली फूड खा रहे हैं, उसे बहुत लिमिटेड कर देना है और धीरे धीरे बंद कर देना है। देखो, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना इतना जरूरी है कि जो लोग बहुत ज्यादा पतले हैं, एकदम सूखे हुए हैं, अगर उनकी बॉडी में केवल टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाए और उन्हें थोड़ा बहुत भी रूखा सूखा मिल जाए, तब भी वो अपनी मसल गेन कर पाएंगे। इतना पावरफुल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का दूसरा बेहतरीन आपको तरीका बताता हूं कि आप लोग को सुबह सुबह की धूप होती है ना, कोशिश यह करो कि सुबह जल्दी उठा करो। पहले तो सुबह जब आप जल्दी उठोगे, उसके बाद सुबह की धूप में अगर आप लोग केवल 5 मिनट कोई भी वर्कआउट कर लेते हो, वो जो धूप आपके शरीर में लगती है, उससे आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। नेक्स्ट अपनी टिप की बात करते हैं, जो कि है वर्कआउट। आपको मैंने बताया था वेट गेन वाले वीडियो में कि आप लोग को केवल हफ्ते में 3 दिन वर्कआउट करेंगे अगर आप लोग, तो आप लोग का अच्छा खासा वेट गेन होने लगेगा। लेकिन बल्क करने के साथ में ये चीज नहीं होती है। अगर आप बल्क करना चाहते हो और अच्छे से बल्क करना चाहते हो, तो इसमें आप लोगों को कम से कम हफ्ते में 5 दिन वर्कआउट करना जरूरी है। 5 दिन अगर आप लोग वर्कआउट करोगे, तभी आपकी बॉडी ज्यादा लोड लेगी। जितना ज्यादा लोड होगा, जितना ज्यादा मसल आप लोग का ब्रेक होगा, जितना ज्यादा टीयर होगा मसल, उतना ही ज्यादा आप लोगों को बल्क करने में फायदा होगा, उतना ही ज्यादा रिपेयरिंग में आप लोग की मसल चौड़ी बनेगी, मोटी बनेगी और आपका शरीर तेजी से बल्क करने लगेगा। देखो, वेट गेन में हम लोग करते क्या है कि जब वेट गेन हमें करना होता है तो हम थोड़ा सा फैट का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं, थोड़ा बहुत प्रोटीन भी ले लेते हैं। लेकिन बल्क में ऐसा नहीं होता है। बल्क में हमें ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट के साथ में हाई प्रोटीन लेना होता है, क्योंकि प्रोटीन मसल ब्रेक डाउन करता है, तभी हमारा मसल मास इंप्रूव हो पाता है, मसल मास हमारा बढ़ पाता है। देखो, अगर आप लोग को मसल मास बढ़ाना है तो जब भी वर्कआउट करने जाओ, तो वर्कआउट करने से 45 मिनट पहले अगर आप लोग स्वीट पोटैटो खा लेते हो, तो ये आपको वर्कआउट करने में बहुत ज्यादा एनर्जी देगा। एनर्जी रहेगी वर्कआउट में, तभी मसल मास को गेन कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट कर पाओगे। स्वीट पोटैटो में आप लोग को हाई कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वो भी गुड क्वालिटी का कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जो वेट गेन में भी आपको फायदा करेगा। तो जो भी लोग अपना वेट गेन करना चाहते हैं, जो भी लोग अपना मसल मास बढ़ाना चाहते हैं, स्वीट पोटैटो खाना उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अब हमने 4 से 5 बजे के बीच में अपना प्री वर्कआउट मील ले लिया। अब हम लोग को 1 घंटे वर्कआउट करना है। कोई भी हल्का फुल्का वर्कआउट अगर आप लोग करोगे तो भी चलेगा। आप लोग चाहो तो 20-25 पुशअप लगा सकते हो, थोड़े से आप लोग स्क्वाट्स लगा सकते हो, पुलअप्स कर सकते हो, कोई भी वर्कआउट करना है। लेकिन वर्कआउट करना बहुत जरूरी है अगर वजन बढ़ाना चाहते हो। और जैसे ही हम वर्कआउट खत्म करेंगे, मतलब 6 से 7 बजे का जो समय होगा, उस टाइम पे जब हमारा पोस्ट वर्कआउट मील जो होगा, उसमें हम लोग क्या खाएंगे। अगर आप लोग अंडे खा सकते हो तो आप लोग को 2 अंडे लेने हैं, और अगर आप लोग अंडे नहीं खा सकते हो तो आप लोग सोयाबीन चंक्स ले सकते हो, सोयाबीन ले सकते हो, सोयाबीन की खली ले सकते हो। 50 ग्राम आप लोग को खाना है, जिससे आप लोग को अच्छा खासा प्रोटीन आप लोग की बॉडी में मिल जाएगा। उसके साथ में जल्दी वेट गेन करने के लिए आप लोग डबल मास गेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप लोग को हाई कैलोरीज मिलती हैं, उसके साथ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो आपको वेट गेन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा वेट गेन का एक सबसे पहला जो रूल होता है वो ये होता है कि हाई कैलोरीज आपको मिले, लेकिन वो जो हाई कैलोरीज है वो आपके डाइजेस्ट हो, क्योंकि जब तक डाइजेशन नहीं अच्छा होगा तब तक जो
जो भी खाओगे वो लगेगा नहीं शरीर में और वेट गेन नहीं हो पाएगा। तो इसमें आप लोगों को ऐसे एंजाइम्स मिलते हैं जो आपके डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं, जिससे आपका न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। मतलब जो भी खाओगे वो अच्छे से पचेगा, तो वेट गेन और मसल गेन अपने आप होने लगेगा। नेचर श्योर का डबल मास गेनर पूरी तरह से वेजिटेरियन है और इसमें कोई भी ट्रांस फैट नहीं यूज किया गया है। इसे इस्तेमाल करने के लिए आप लोग इसका एक स्कूप दूध में या फिर पानी में अच्छे से मिलाना और फिर इसे पी जाना। यह आप लोगों को हाई प्रोटीन देगा, उसके साथ में आपकी जो डेली कैलोरी नीड है उसे पूरा करने में मदद करेगा। एक बात का ध्यान रखना, जो और टिप्स मैंने दी हैं उनको फॉलो करोगे और उसके साथ में डबल मास गेनर का इस्तेमाल करोगे तो ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। डबल मास गेनर चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है अपने वेट गेन को करने के लिए। उसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी तरह से नेचुरल है, जीएमपी और आईएसओ सर्टिफाइड है, तो यह हमारे लिए और भी अच्छी बात हो जाती है। अगर आप इसका रेगुलर यूज करते हैं तो यह आपका वेट गेन और मसल मास बढ़ाने में हेल्प करेगा। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब भी बल्क करने की बात आएगी तो हाई प्रोटीन लेना, प्रोटीन वाले फूड्स लेना जरूरी है, जैसे हमारा एग्स हो गया, उसके साथ में जो भी हमारे सीड्स होते हैं, जो भी हमारा पीनट होता है, जैसे मूंगफली होता है, इन सब में आप लोग को प्रोटीन अच्छा मिलेगा। अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो चिकन या फिश का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर वेजिटेरियन हो, हाई प्रोटीन लेना चाहते हो तो सोयाबीन की खली, सोयाबीन चंक्स, उसके साथ में जो सोयाबीन के बीज होते हैं, इसे खा के भी आप अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से बल्क करने में आपको आसानी होगी। अब आपको वर्कआउट तो मैंने बता दिया कि वर्कआउट करना है 5 दिन, लेकिन कौन सा वर्कआउट करना है। वर्कआउट सबसे जो बेस्ट होता है, जो आप लोग कर सकते हो, जिसे हम बोलते हैं पुश पुल लेग्स वर्कआउट। पुश पुल लेग्स वर्कआउट मैं पहले ही बता चुका हूं। इसमें पहले दिन हम लोग पुश वर्कआउट करते हैं, सेकेंड डे हम लोग पुल वर्कआउट करते हैं, थर्ड डे हम लोग लेग्स वर्कआउट करते हैं। इस तरीके से हम लोग पर डे अपना जो रूटीन है वर्कआउट का वो फॉलो करते हैं।